जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति से संबंधित एक प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। यदि आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, जिससे कि आप इस तरह के प्रश्न को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकें। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न दिया है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 120 मीटर तथा 80 मीटर है। इसके अंदर 4 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यदि इस रास्ते को 1 मीटर स्क्वायर बनाने का खर्च 50 रुपया है तो संपूर्ण रास्ता बनाने में कितना खर्च लगेगा। सबसे पहले इसको समझते हैं। यह एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 120 मीटर है। यहाँ पे नीचे लिखा गया है 120 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई 80 मीटर है। और इसके बीच में दो रास्ते बनाए गए हैं जो कि एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। इस रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर है। तो कह रहा है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर अर्थात 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने में 50 रुपया लग रहा है तो पूरा रास्ता बनाने में कितना खर्च लगेगा, अर्थात ये जो रास्ता जितना बना है इतना बनाने में कितना खर्च लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करके जितना 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है उस खर्चे से हम संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसका जो लागत होगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ABCD अर्थात ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। तो आयत के सूत्र से इसका हम पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है ABCD रास्ते का क्षेत्रफल, अर्थात ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल पहले निकालना है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 120 मीटर। यहाँ पे नीचे लिखा है 120 मीटर इसकी लंबाई है। तो 120 मीटर इसको कर दिए। और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है, अर्थात ये 4 मीटर चौड़ा है। तो क्षेत्रफल का, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई 4 हो गया और लंबाई 120 हो गया। तो 120 गुणे 4। अब इसका गुणा करेंगे तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48। तो यहाँ पे हम 48 और इसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 480 मीटर स्क्वायर। अब हम जो रास्ता EFGH है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम EFGH अर्थात इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका लंबाई जो है वो 80 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। तो अपने आप में ये क्या बना रहा है, आयत बना रहा है। तो इसको हम लंबाई गुणे चौड़ाई करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हमने 80 लिख दिया गुणे 4। तो 8 चौक को 32, अर्थात ये हो जाएगा 320 मीटर स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे PQRS ये जो दूरी है जिसको हमने डॉट डॉट किया है, ये दूरी 2 बार दोहराया जा रहा है। अर्थात इस रास्ते को जब आप बना रहे हैं तब भी और इस रास्ते को जब आप बना रहे हैं तब भी। जैसे यदि आप कोई रास्ता बनाते हैं तो जब ये एक बार बना लेंगे तो इधर से जब बनाएंगे तो आपको सिर्फ यहाँ तक बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ से प्रारंभ करेंगे। अर्थात ये दूरी आपको सिर्फ एक ही बार बनाना है। चाहे इस रास्ते को पहली बार बनाइए तो इसमें छोड़ना पड़ेगा, या इसको पहले बनाते हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस दूरी का गणना, ये जो दूरी है इसकी गणना 2 बार हो जा रही है। तो इसका क्या करेंगे, हम एक बार क्षेत्रफल निकाल के इसको घटा देंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये 4 मीटर चौड़ा इसमें भी है और ये 4 मीटर चौड़ा इसमें भी है। तो इसका हम निकाल देंगे, 4 गुणे 4 कर देंगे। तो 4 चौक को 16 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए
ये दोनों हम क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे। अर्थात इसका क्षेत्रफल ABCD का और EFGH का, अर्थात इस रास्ते का और इस रास्ते, दोनों रास्ते का हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल आया उसको आपस में जोड़ देंगे। और ये जो डबल हो रहा है, 2 बार जिसकी गणना हो रही है, इसको हम घटा देंगे। तो इसको कर लेते हैं संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमने किया है संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पे ये पहले रास्ते का क्षेत्रफल है और ये 320 दूसरे वाले का। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 80 20 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 माइनस ये 16। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। अब ये रास्ते का कुल क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर बनवाने में आपको 50 रुपया लग रहा है। तो 784 मीटर स्क्वायर बनाने में कितना खर्चा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 784 में 50 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 784 में 50 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, अर्थात 1 मीटर स्क्वायर रास्ता बनाने में 50 रुपया लग रहा है। तो इसलिए जो कुल क्षेत्रफल आया है उसमें हम 50 से गुणा कर दे रहे हैं। तो इसको गुणा करते हैं, 5 चौक को 20, 20 को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, हासिल 2, 8 बच्चे 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42, 42 को क्या लिखेंगे, 2 और हासिल 4। उसके बाद 7 बचे 35, 35 4 39, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 39, और ये 1 0 है तो 1 0 आगे बढ़ा देंगे। अर्थात ये हो जाएगा 39,200 रुपया। अर्थात कुल लागत जो होगी रास्ता बनाने की 39,200। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।